अनंदिता हेल्थ केयर लिमिटेड एसएमई सेक्टर में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। 2024 में ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। जानेंगे इस कंपनी की पूरी डिटेल्स, इसके फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, क्या प्रोडक्ट बनाती है, अपने कॉम्पिटिटर के सामने सस्ती वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है या फिर महंगी पर, और जानेंगे कि क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई डिमांड देखने को मिल रही है या नहीं, और अंत में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या अभी दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप आईपीओ इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके काफी काम का होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हमारा आईपीओ एनालिसिस शुरू करें उससे। अगर हम आईपीओ मार्केट की बात करें तो कल जो आईपीओ क्लोज हुए, पटेल रिटेल को 96 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। वहीं 58 टाइम का सब्सक्रिप्शन श्री जो शिपिंग ग्लोबल को मिला। उसके बाद अगर विक्रम सोलर की बात की जाए 56 टाइम का सब्सक्रिप्शन वहां देखने को मिला, और जेम एरोमेटिक्स को 30 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो आईपीओ मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। हमारा जो आईपीओ जिसका एनालिसिस आज हम करने वाले हैं, क्या इस आईपीओ को भी जबरदस्त रिस्पांस मिलेगा या फिर एक स्वस्थ शुरुआत होगी, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अनंदिता मेडिकेयर लिमिटेड 2024 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेल फ्लेवर्ड कॉन्डोम बनाने का काम करती है। और इस कंपनी का जो फ्लैगशिप ब्रांड है वो कोबरा है, जो अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। और इस कंपनी की अगर एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 562 मिलियन यूनिट्स का इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब इस कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यहाँ से ये कंपनी हाई क्वालिटी फ्लेवर्ड कॉन्डोम के मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने का काम करती है। एक्सपोर्ट और ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात करें तो इस कंपनी की जो एक्सपोर्ट है वो साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी अच्छी प्रेजेंस है। इसके साथ साथ ये कंपनी ग्लोबल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है और फैमिली प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करें इस कंपनी के, तो ये कंपनी होलसेल, रिटेल, ई कॉमर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम इंस्टीट्यूशंस के साथ स्ट्रॉन्ग टाइप के थ्रू अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करके उन्हें सप्लाई करने का काम करती है। इस कंपनी की 31 जुलाई 2025 तक 280 एम्प्लॉयज की एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिसकी सहायता से ये अपने ऑपरेशंस करती है। अब अगर हम इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो स्ट्रेंथ में कंपनी की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग फ्लैगशिप ब्रांड है इसका कोबरा। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 562 मिलियन यूनिट है। इंटरनेशनल प्रेजेंस है इसकी साउथर्न एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जैसे देशों में। टाई अप से इस कंपनी का एनजीओ के साथ, ग्लोबल हेल्थ बॉडीज के साथ और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के साथ। साथ ही साथ रिबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसका, जो रिटेल, होलसेल और साथ ही साथ ई कॉमर्स चैनल को थ्रू ये कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। अब अगर रिस्क की बात करें तो कॉन्डोम मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर्स का काफी ज्यादा कंपटीशन है। डिमांड डायरेक्टली पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम और अवेयरनेस कैंपेन पर डिपेंड करती है। रेगुलेटरी अप्रूवल और गवर्नमेंट पॉलिसीज का काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। और लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास, जिसमें कोबरा एकमात्र इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिस पर इस कंपनी की काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है। अब जल्दी से हम इस कंपनी की आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 22 अगस्त के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 26 के दिन क्लोज हो जाएगा। 1 सितंबर के दिन आईपीओ लिस्ट होने वाला है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है। 137 से 145 रुपीज का प्राइस बैंड होने वाला है। 69.50 करोड़ का आईपीओ साइज है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला। लॉट साइज की बात की जाए 1000 शेयर का लॉट है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी का एसएमई आईपीओ। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिटेल का मिनिमम और मैक्सिमम सेम रहने वाला है। आपको 2 लॉट के लिए 2000 शेयर के लिए 2,90,000 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। बिग एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 7 लॉट के लिए 7000 शेयर के लिए 10,15,000 रुपए के लिए अप्लाई करना होगा। अब हम अगर इस कंपनी के जल्दी से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं तो कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से मार्च 25 तक के शो किए हैं। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स में क्या कुछ होने वाला है। एसेट क्लास से शुरुआत करते हैं जहां 37.80 करोड़ की एसेट्स मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 78.27 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात की जाए तो 36.14 करोड़ मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 46.56 करोड़ मार्च 24 और 77.13 करोड़ मार्च 25 तक हो चुकी है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 35 लाख का प्रॉफिट मार्च 23 का था, जो बढ़ के 3 करोड़ 84 लाख मार्च 24 हुआ और 16 करोड़ 42 लाख मार्च 25 तक हो चुका है। मतलब असेट्स में, इनकम में और प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा की भी बात करें तो 3.58 करोड़ का मार्च 23 का था, जो बढ़ के 25.65 करोड़ मार्च 25 तक इसका एबिटा हो चुका है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 8.69 करोड़ की मार्च 23 की थी, जो बढ़ के 37.87 करोड़ तक हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 6.55 का रिजर्व मार्च 23 का था, 10.39 करोड़ मार्च 24 में और 24.58 करोड़ मार्च 25 तक इसका रिजर्व हो चुका है। टोटल बोरोइंग की अगर बात करें तो 22.66 करोड़ की बोरोइंग मार्च 23 में थी, 24.01 करोड़ की मार्च 24 में है और 27.39 करोड़ की मार्च 25 तक कंपनी की बोरोइंग है। अब जल्दी से इस कंपनी की वैल्यूएशंस देख लेते हैं, जहां फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग थे। तो वैल्यूएशंस कंपनी 262.26 करोड़ की वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब आरओई की बात करें तो 41.71% है, आरओसी 37.42% है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.70 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41.71% है, पेट मार्जिन 21.32 का है, इबिटा मार्जिन 33.32% है, प्राइस टू बुक वैल्यू 15.07 का है, ईपीएस 9.08 का है और पी रेशियो 15.98 का। तो फाइनेंशियल स्ट्रांग होने के बाद इस कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अब जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात की जाए 9.60 का ईपीएस जो है आनंदिता मेडिकल का है और इन्होंने जो अपना कॉम्पिटिटर दिया है क्यूपिड लिमिटेड, उसका 1.52 का है। आनंदिता का जो है 15.98 का पी रेशियो है, क्यूपिड का अगर बात करें तो 10.38 का पी रेशियो है, 38.10 का जो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ आनंदिता का है और क्यूपिड का 11.96 का है। तो अगर इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन करें तो वो भी काफी जबरदस्त वैल्यूएशंस है। ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यूएशंस और कंपैरिजन काफी जबरदस्त है। अब एक बार समझ लेते हैं कि इस आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग ये कंपनी कहाँ करने वाली है। तो 60 मिलियन का उपयोग ये इक्विपमेंट और मशीनरी परचेस करने के लिए करने वाली है। 350 मिलियन जो है फंडिंग वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होने वाला है और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात आती है इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए हमने पूरा वीडियो देखा, तो वो बात समझने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही साथ हमने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप आईपीओ इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और साथ ही साथ शेयर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बात आती है ग्रे मार्केट की प्रीमियम की। 45% के आसपास की एक जबरदस्त ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रही है। अब इस आईपीओ में निवेश करना है नहीं करना है, तो फिलहाल मैं इस आईपीओ में निवेश करने जा रहा हूँ। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छी है, अपने कॉम्पिटिटर के सामने एक बेहतर वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेके आ रही, ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही। इस कंपनी के साथ अगर हम रिस्क की बात करें तो इसका जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो एक ही है, जिसकी वजह से इसकी सेल से अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड घटती है तो इसकी कंपनी के फाइनेंशियल पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप मेरे डिसीजन पर अपना डिसीजन ना लें। अपना डिसीजन लेने के लिए सबसे पहले खुद की रिसर्च करें, फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में निवेश करना है या नहीं करना। आपका जो भी डिसीजन हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।